ताईजान आप रो क्यों रही हैं? मेरी अब्बा से बात करवाएं। ज़ारा कहाँ से बात कराऊं मैं तुम्हारी अब्बा से? आईसीयू में पड़े हैं वो। एक सांस आ रही है, एक जा रही है। मैं कब से तुम लोगों को फोन कर रही हूँ, हमजा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? और कहाँ हो तुम लोग? जल्दी से अस्पताल पहुंचो, हमजा को कहो जल्दी पहुंचे। हमजा, हमजा हमें हॉस्पिटल जाना होगा। वापस अब्बा हॉस्पिटल में है। वापस? क्या हुआ मामू जान को? हमजा वो आईसीयू में है, हॉस्पिटल में। ताईजान बहुत परेशान है, उनकी सांस रुक रही है। मुझे अंदाजा नहीं था कि उनकी तबीयत इतनी खराब हो जाएगी। कुछ मामी ने बताया नहीं? तुमने पूछा नहीं उनसे? हमजा वो इतनी परेशान थी, मैं क्या पूछती। मेरा तो अब्बा के अलावा है भी नहीं कोई। कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी हमजा? देखो ज़ारा, प्लीज तुम खुद को संभालो। तुम इस तरह देखेंगे तो वो बिल्कुल ही हिम्मत हार जाएंगे। हम जा रहे हैं ना माँ, फिक्र ना करो। हमजा कल मेरी उनसे बात हुई थी, बिल्कुल ठीक थे, कह रहे थे घर आएंगे। एकदम से क्या हो गया उन्हें? कुछ गम दीमक की तरह होता है, इंसान कब हिम्मत हार जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। फिक्र ना करो, बस हम पहुंच रहे हैं। आप तो बहुत मेहमान नवाज एलियट आप। देखिए मोहतरमा, ये जो जवान खून है ना, मनुष्य के लायक नहीं। जो जी में आती है कर गुजरता है। सही या गलत पता नहीं लगता। अब इसको आप जज्बात किया ना कि तस्कीन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसे नहीं पता होता कि सही या गलत क्या है, लेकिन वालिदैन को तो पता होता है। मौसम अच्छा है ना? पियो। क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा मैंने तुम्हें अपना झूठा ऑफर किया? फिर तुम्हें ये कैसे अच्छा लग सकता है कि शुजा को मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं? एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ that there is no point to talking about Shuja between you and me. Exactly, that's my point. हम दोनों के दरमियान शुजा है ही नहीं। वो तुम्हें छोड़ के मेरे पास आ चुका है। हालांकि तुम्हारा कितने सालों से उसके साथ निकाह था, लेकिन मुझे देखने के बाद वो खुद को मेरी तरफ आने से रोक नहीं पाया। तो जब मैं उसकी खुशी और पसंद बन के उसकी जिंदगी में रह रही हूँ, तो तुम क्यों अपनी लाइफ खराब कर रही हो? हमें तुम क्या साबित करना चाहती हो अपनी इन बातों से कि तुम शुजा के लिए बेहतर थी, या तुम खूबसूरत हो इस वजह से शुजा ने मुझे छोड़ के तुम्हें एक्सेप्ट किया? मेरी जान, ये साबित हो चुका है। वो तुम्हें छोड़ के ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है। मंशा, मेरी एक बात बहुत अच्छे से समझ लो और अपने इस खाली दिमाग में बिठा लो। तुम्हें पता है हमारे यहाँ ऐसे मर्दों को क्या कहा जाता है? जरा सा कीचड़ में पांव पड़ा नहीं तो वो फिसल जाते हैं। और अगर इस चीज को तुम अपनी खुशनसीबी समझ रही हो,
तो समझती रहो, लेकिन मेरे नजदीक ये तुम्हारी बदनसीबी है और इसका एहसास तुम्हें अभी नहीं होगा, लेकिन जिस दिन तुम्हें इस चीज का एहसास होगा तुम अपनी हालत पर रो भी नहीं सकोगी। मंशा, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। लिमिट मैंने क्रॉस कर दी थी जब आपके लिए मैंने सारी हदें पार की थी। अपने माँ बाप को छोड़ा, हमजा को नाराज किया आपके लिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप इतनी बुज़दिल निकलेंगे कि वक्त आने पर कमजोर और कमजोर मर्दों की तरह मुंह छुपाते फिरेंगे। तुमने अपने माँ बाप और हमजा को मेरे लिए नहीं छोड़ा था, अपनी हवेस और अपनी लालच के लिए छोड़ा था। ट्रैप किया तुमने मुझे। करता हूं अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ। पता नहीं मैंने इसकी सारी बकवास सुनी क्यों। जेलस, पागल, फ्रस्ट्रेटेड औरत। शुजा की नौकरानी बनने के लायक नहीं है ये, बीवी बनेगी। पर जाहिर है मुझे फूलों का हार पहनाने से तो रही, ताने ही देगी। खुद ही बेचारी है, बेचारी जेलस। अब्बा इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन ताईजान अगर आप इस तरह रोती रही तो आपका बेबी हाई हो जाएगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो और मंशा कहाँ है, उसे किसी ने नहीं बताया क्या? मर गई है वो हमारे लिए। ना मत लो उसका मेरे सामने। ना वो हमारी औलाद होती, ना इस तरह से किसी की हिम्मत होती हमारे घर आके इस तरह जलील करने की। कौन घर आया था? शुजा के दादा आए थे, सौदा करने आए थे हमारी खैरत, हमारी इज्जत का। इस मंशा ने हमें खूब जलील करवाया उस बददिमाग आदमी के हाथों। एक मिनट ताईजान, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। शुजा के दादा अब्बा का पूछते घर क्यों आए थे? हो सकता है उन्हें पता चल गया हो शुजा की शादी का। उसकी पहली बीवी भी तो उसी घर पे रहती है। हाँ, तो इसी बात पे तो गुस्सा था उसे। गुस्सा क्या, वो तो तकब्बुर से भरा हुआ आदमी है। तुम्हें अंदाजा नहीं है, बहुत बेइज्जती की है उसने तुम्हारे अब्बा की, बहुत। तो ये तक कह रहा था कि हम लोगों ने उसकी दौलत हथियाने के लिए जानबूझकर मंशा की शादी शुजा से करवाई है। और न जाने क्या क्या कुछ नहीं कहा उसने। मेरा तो दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं समा जाऊं उसमें। उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बातें करने की? आपने उनकी ये सारी बातें सुनी क्यों? वो कोई खुदा नहीं है जो हम उनकी सारी बातें मानते रहे। अरे तुम्हारे अब्बा की तबीयत खराब हो गई थी, मेरी खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी तो खुद जबान पे ताले लग गए थे। अगर अब्बा को कुछ हुआ ना तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी।
आपके बारे में सुना था कि गुस्से के तेज हैं, लेकिन आपसे मिलकर या बात करके ऐसा नहीं लगता कि सख्त मिजाज हैं आप। हाँ, ये कहानी भी हमारे नालायक पोते ने सुनाई होगी आप जहीन लगते हैं, आपको बताया था इससे। गुस्से के तेज नहीं है, अलबत्ता असूलों के मामले में सख्त है। असूलों पर कोई समझौता नहीं, नेवर। शुजा, कहाँ थे आप? इतनी देर से क्यों आए? अब तो कमरे में झांक कर भी नहीं देखते, मेरा हाल तक नहीं पूछते। आपने ये भी नहीं पूछा कि मेरा दर्द ठीक हुआ कि थोड़ी देर खामोश नहीं रह सकती तुम? और ये सब क्या है? तुम्हारा सामान मेरे ड्रॉर में क्या कर रहा है और तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे कमरे में? क्या मतलब है आपके कमरे में क्या कर रही हूँ? आपकी बातें ना मुझे पागल कर देंगी। अब तक जो कुछ भी हुआ है ना, उसका जिम्मेदार तुम्हारा ये पागलपन है। अगर थोड़ा कंट्रोल कर लेती तो तुम्हारी जिंदगी भी सुकून से गुजरती और मेरी भी। कैसा पागलपन? यही, ये सब कुछ जो किया है तुमने मेरे साथ। पहले तुम्हें अपने पागलपन में मुझसे शादी करनी थी और फिर अपने पागलपन में मेरी फैमिली के साथ रहना था। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा मंशा तुम क्या कर रही हो, और जो कुछ तुम कर रही हो ना उसमें सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान है। आपको मेरे नुकसान की इतनी परवाह है शुजा? अब तक मैंने यही अंदाजा लगाया कि तुम में अकल की बहुत कमी है। तुम अपने जज्बात में बिना सोचे समझे आग में कूद जाती हो, ये सोचे बगैर कि आग में कूदने वाला जल जाता है। तो एक अक्लमंद और समझदार इंसान से शादी करने का यही तो फायदा होता है, वो खुद भी आग में नहीं कूदता और अपनी लाइफ पार्टनर को भी नहीं कूदने देता। बहुत अजीब हो मंशा तुम पे किसी बात का कोई असर ही नहीं होता सिवाय एक चीज के, आपकी बेरुखी का बहुत असर होता है मुझ पे। जब आप मुझसे बात नहीं करते ना, मुझे लगता है मेरी सांस रुक जाएगी। मुझे आपका लव और अटेंशन चाहिए। सीरत मेरी बात तो सुनो। सीरत प्लीज, सीरत प्लीज मेरी बात तो सुनो। एक मर्तबा मेरी बात तो सुन लो प्लीज।
सीरत, सब कुछ पहले जैसा ही है। मंशा के आने से ना मैं बदला हूं, ना ही तुम्हारी वैल्यू मेरी नजर में। मैं जानता हूं तुम ये सब कुछ चची अम्मी और हादी के प्रेशर में आके कर रही हो। शुजा प्लीज, आप मेरे मुंह से अब कुछ ऐसा मत कहलवाइएगा जिससे हमारा ये जो कजन का रिश्ता है ना, ये भी नफरत में बदल जाए। सीरत, तुम्हें जो कहना है कहो, जितना गुस्सा उतारना है मुझ पे उतार लो, अपने दिल की भड़ास निकाल लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आपकी बीवी को बुरा लग सकता है, क्योंकि वो ये समझती है कि अगर मैं आपके लायक होती तो वो आपकी जिंदगी में आती ही क्यों? क्योंकि वो इसे अपनी खुशनसीबी समझती है और मेरी बदनसीबी। आपको पता है ये हिम्मत उसको किसने दी है? आपने। उस लड़की के अंदर इतनी जुर्रत पैदा हो गई कि वो मेरे सामने आके ये बोल सके कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। सीरत, ये सब कुछ तुम क्या कह रही हो? क्या हो गया तुम्हें? वो क्यों तुम्हें ये सब कुछ कहेगी? वो तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करती है, इनफैक्ट वो तुम्हारे लिए मुझसे लड़ती है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं ये नहीं कह रहा तुम झूठ बोल रही हो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट क्यों करेगी। देखो सीरत, तुम दोनों बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम दोनों के साथ गलत किया है, मैं माफी मांग रहा हूँ इस बात की। चले, जल्दबाजी में ही सही, लेकिन आपके मुंह से सच तो निकला। वो आपसे मोहब्बत करती है, आपको सूट करती है, ऐसा उसका कहना है। तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों एक ऐसे रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं जिसको आपने कभी दिल से कबूल ही नहीं किया? सीरत, तुम पहले तो कभी भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। मेरी एक बात को कहां से कहां ले जा रही हो तुम? सीरत, सिर्फ तुम अपनी जिद छोड़ दो ना, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। शुजा, मुझे कुछ ठीक नहीं करना है और मैं अब इस रिश्ते में घुट घुट के नहीं रह सकती। जो मेरा प्रोफेशन है उसमें मुझे अच्छा देखना और अच्छा दिखाना अच्छा लगता है। तो फिर सीरत से कैसे शादी कर लिया आपने? I mean, जो निकाह है आपका। क्या मतलब? मतलब ये कि वो तो आपकी ब्यूटी स्टैंडर्ड पर पूरी नहीं उतरती। काफी सिंपल सी शक्ल है उसकी, और जहां तक मुझे याद है उसकी ड्रेसिंग सेंस भी काफी ऑर्डिनरी है। तुम कुछ ज्यादा ही जजमेंटल नहीं हो रही? नहीं, मैं तो नॉर्मल सी बात कर रही हूँ। आई नो मेरा और उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। ये तो शुक्र करो अम्मा, ये मैं हूँ जो तुम आज ये पैसे गिन रही हो और लिफाफे देख रही हो, वरना तो तुम्हें काका नहीं मिलना था। मुझे बच्चों ने सब बता दिए। तुम सलामी के लिफाफे छुप छुप कर भी अम्मा को दे रही थी। आखिर तुमने ऐसी हरकत की क्यों? तुम मोहब्बत से शादी किए थे, अब लड़ मर रहे हैं दोनों। एक के बाद एक बच्चे की शादी की, अभी रोहेल निपटा है, अब माशाल्लाह से बुशरा निमट जाएगी। क्या कहा तूने? बुशरा की शादी? क्यों? इस घर में ये क्या कर रही है? इस घर में अगर किसी की शादी होगी ना तो वो मैं हूँ। मैं किसी और। देखिए शुजा, हम इस घर में मजीद कोई तमाशा देखना नहीं चाहते। गलतियों की दास्तान बन गई आपकी जिंदगी। एक गलती आपने शादी करके की, दूसरी उस गलती को आप घर ले आए। आपकी वजह से ना चाहते हुए भी हमें अफरोज की बातें सुननी पड़ रही हैं, और वो तो अपना फैसला भी सुना चुकी है। कैसा फैसला? क्या कहा उन्होंने? सुनना चाहते हैं आप?
आपकी और सीरत की तलाक चाहती हैं। तलाक? क्या हो गया चच्ची अम्मी को? फिर आपने क्या कहा? तशरीफ रखिए आप। अरे बैठिए बैठिए। ये छोड़ दीजिए कि हमने क्या कहा उनके जवाब में, लेकिन एक बात याद रखिए शुजा, हम अफरोज से ऐसी कोई भी कमिटमेंट नहीं कर सकते जो आप पूरी ना कर सके। आप हमें साफ साफ ये बताइए कि आपने उस लड़की के नाम कोई अपार्टमेंट, कोई बिजनेस या कुछ ऐसी चीज तो नहीं की? दादा जान प्लीज फॉर गॉड सेक मुझे इतना बेवकूफ मत समझे। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, बस शादी की है। गुड टू हियर दैट। अब ऐसा कीजिए कि उस लड़की को उसके माँ बाप के घर भेज दीजिए। तलाक देकर उसे बताइए कि हमारे यहाँ ऐसी शादियों का यही अंजाम होता है, बस। दादा जान क्या अब किसी नई कश्मकश में मुब्तला हो गया? शादी करना आसान है आपके लिए और तलाक देना मुश्किल। चलिए आपकी इस मुश्किल को भी आसान किए देते हैं। वकील को बुलाएंगे, वो पेपर्स तैयार कर देगा। सिंपल। दादा जान मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। दादा जान मैं चाहता हूँ कि आप सीरत से बात करें। मैं जानता हूँ कि वो आपकी बात कभी नहीं टालेगी, वो आपको इनकार कर ही नहीं सकती। कैसी बात? वो दादा जान अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनकी 2 बीवियां होती हैं और वो दोनों बीवियां साथ रहती हैं, किसी को कोई एतराज नहीं होता। दादाजान मैं इस पोजीशन में आ गया हूं कि मैं 2 बीवियां अफोर्ड कर सकता हूं। बकवास कर रहे हैं आप, ड्रामा चल रहा है यहाँ कोई? क्या हो गया आपको? बरखुरदार, आपको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि वो लड़की और उसका खानदान हमारे खानदान की बराबरी नहीं कर सकते? और जिस लड़की ने अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं किया, वो आपकी इज्जत क्या खाक करेगी? दादा जान मैं मानता हूं कि वो लड़की हमारी बराबरी की नहीं है, लेकिन आप मंशा से मिले। वो शुजा, ऐसी लड़कियां घर बसाने के लिए नहीं, दिल बहलाने के लिए होती हैं। बहल गया आपका दिल, तलाक दीजिए उसे, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ। कोई नया तमाशा नहीं लगना चाहिए। बहुत मौका परस्त लड़की है वो। आज आपके साथ है, कल कल को आपसे बेहतर देखेगी, उसके साथ चल देगी। ऐसी लड़कियां घर बसाना नहीं चाहती, घर चाहती हैं बस। आप मंशा को गलत समझ। अरे क्या मंशा? मंशा की वजह से आप हमें गलत कह रहे हैं। याद रखिए, ये लड़कियां घर से भागने वाली, अपने वालिदैन की पसंद के खिलाफ शादी करने वाली, अपनी नस्ल पर दाग होती हैं। तो गए थे आज उसके बाप को देखने, ना जिंदों में ना मुर्दों में। हमें तो तरस आने लगा उस मजलूम को देखकर। आप वहां क्यों गए थे? बगावत देखी थी हमने उस लड़की की आंखों में, तो हम चाह रहे थे कि इस मामले को घर में ही रफा दफा करें, उसको दे दिलाकर कहें कि वो अपनी बेटी को वापस बुला ले, लेकिन वो तो मजबूर था अपनी औलाद के हाथों। हर बाप कभी ना कभी अपनी औलाद के हाथों मजबूर हो जाता है।
सीरत, मैं तुम्हें कहता था ना कि तुम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं हो, उसके पीछे ये रीजन नहीं था कि मेरा शुजा से कोई पर्सनल गरज है या मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, या फिर दादा जान उसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं, उसकी केयर करते हैं। नहीं, हरगिज़ नहीं। उसके पीछे सिर्फ एक रीजन था, क्योंकि शुजा मटेरियलिस्टिक है। हर चमकती चीज को सोना समझता है वो, उसे सजा कर रखने का शौक है अच्छी अच्छी चीजों को, लेकिन वो ये भूल जाता है कि सजा कर रखने के बाद उसके जो जज्बात, उसके जो एहसासात हैं वो वक्ती तौर के। दादा जान, आज हम दोनों ही नाश्ते पर हैं और कोई नहीं है हमारे साथ। और कोई क्यों होगा? सब नाराज हैं आपसे। और जो कारनामा आपने सर अंजाम दिया, आपका क्या ख्याल है? आपको सर आंखों पे बिठाएंगे? जितनी जल्दी हो सके अपनी इस गलती का मदावा कीजिए, इसको ठीक कीजिए बस। अस्सलाम वालेकुम दादा जी। वालेकुम सलाम, जीती रहिए। अफरोज की तबीयत कैसी है? मामा ठीक है। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सीरत, हमें भी पहले आपसे एक बात करनी है। देखिए सिर्फ इंसान गलती का पुतला है, गलती हो जाती है इंसान से। आप अगर शुजा को माफ कर देंगी तो ये सब मसला हल हो जाएगा। दादा जान, मैं अपनी इस गलती के लिए सीरत से कई बार माफी मांग चुका और मैं वाकई शर्मिंदा हूं। क्या मुझे मेरी ये पहली और आखिरी गलती समझकर माफ नहीं किया जा सकता? हाँ, अगर आप वादा करें कि आइंदा आप हमारी सीरत बेटी का दिल नहीं दुखाएंगे, फिर हो सकता है हम सिफारिश करें, क्योंकि हमारी बहुत ही समझदार बेटी हैं। ये अपने दिल में किसी के लिए नाराजगी और खफगी नहीं रखती कभी भी। आप ठीक कह रहे हैं दादा जान। मेरे दिल में किसी के लिए कोई शिकवा नहीं है और शुजा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। शुजा ने शादी ही तो की है। और आप उस शादी को गलत ही कह रहे हैं, बल्कि मेरे ख्याल से तो आपको इस शादी को ऑफिशियली अनाउंस कर देना चाहिए। और मंशा को शुजा के साथ इस घर में रहना चाहिए। ये जितना घर हमारा है उतना इन दोनों का भी तो है। ये क्या कह रही हैं आप सीरत? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता दादा जान? मंशा शुजा की बीवी है और इस रिश्ते से उसका इस घर पे पूरा हक बनता है। और अगर ये शादी इन हालात में नहीं हुई होती तो शुजा की दुल्हन भी रुखसत होकर इस घर में आती ना। क्यों शुजा, मैं कुछ गलत कह रही हूं क्या? सीरत, अगर आप मजाक कर रहे हैं, ये बहुत भोंडा मजाक है, पसंद नहीं आया हमें। इस घर में कौन रहेगा और कौन जाएगा इसका फैसला हम करेंगे। नहीं दादाजान, अब कोई नया फैसला नहीं होगा। शुजा को ये शादी निभानी चाहिए। मेरे साथ अपना निकाह खत्म करके
क्योंकि अब मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। हद अदब। अपनी हुदूद और क़ुयूद का ख्याल कीजिए। आप दोनों की शादी हमने तय की थी और इसमें कोई रद्द-बदल नहीं होगा। तो ठीक है, फिर मैं खुला का केस फाइल कर दूंगी। What? क्योंकि मैं शुजा और मंशा के दरमियान दूसरी औरत बनके कभी नहीं आना चाहती। सीरत, शुजा, सच तो ये है कि आप एक बुज़दिल आदमी हैं, और अगर मैं आपके साथ रिश्ता रख भी लूं ना, तो मैं आपकी इज्जत कभी नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रही हो सीरत? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। मंशा को आप पर और आपकी मोहब्बत पर खुद से ज्यादा भरोसा है, इसीलिए तो उसने कोई वापसी का रास्ता ही नहीं छोड़ा। अगर मैं आप पे यकीन कर भी लूं, तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। तो प्लीज आप मेरे और अपने रिश्ते का मजाक मत बनाइए। कैसी हो? आई होप तुमने मेरी किसी बात का बुरा नहीं मनाया होगा। मुझे तुम बहुत स्टूपिड लगती हो, इसलिए अभी तक मैंने तुम्हारी किसी बात का बुरा माना ही नहीं। तुम्हें पता है, किसी भी रिश्ते को अगर जोर जबरदस्ती से रखा जाए ना, तो उसमें ना ही इज्जत रहती है और ना मोहब्बत। ठीक है, तुम्हें ये बात कभी समझ नहीं आएगी। एक मिनट, मेरी भी तो सुन लो सीरत। अपनी कह के चल दी। असल में जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं ना, तो अच्छी तरह जानते हैं कि उसे संभाल के कैसे रखना है, उसे अपना कैसे बनाना है। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया, जो तुम्हें ठीक लगता है वो तुम करो। असल में तुम्हें कभी शुजा की मोहब्बत मिली ही नहीं ना, इसलिए तुम मेरी फीलिंग से रिलेट ही नहीं कर सकती। पर एक एडवाइस दूंगी, ये रिश्ता ना तुम्हें जहनी मरीज बना देगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसे खुद से अलग कर लो। मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना, इस हवाले से मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। और ज़हनी मरीज़ा तो मुझे तुम लग रही हो। आई मीन जस्ट लुक एट योर फेस। तुम्हारी इनसिक्योरिटी तुम्हारे चेहरे से झलक रही है, और तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हो कि शुजा की जिंदगी में मेरी क्या हैसियत है और तुम्हारी क्या जगह है। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें पता है, बहुत प्यारी हो, और शायद तुम्हारे पास ये एक ही चीज है शुजा को अपने पास रखने के लिए, इसका खास ख्याल रखना। ओ प्लीज, तुम तो यही कहोगी ना क्योंकि तुम्हें कभी मोहब्बत हुई नहीं या शायद मिली नहीं। असल में मोहब्बत तो इंसान से वो सब करवाती है जो लोगों को नहीं बल्कि अपने दिल को अच्छा लगता है। बकवास थी हो रही है ये, ऐसा कुछ नहीं है। ये मोहब्बत नहीं है, ये मफाद है, तुम्हारी मन मर्जी है। मुझे तुम पर बहुत अफसोस होता है और तरस भी आता है। अच्छी लड़कियां ये नहीं किया करती। तुमने मेरे शौहर से शादी की है। अपनी शादी वाले दिन तुम घर से चली गई थी ना, वो भी अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ।
जिसकी वजह से तुम्हारी कजन की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। Am I right? ऐसे ही था ना? उसके बाद तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? मैं ये सोचूं कि तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो और ये सब कुछ तुमने अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए किया है। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मुबारक हो।